हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, श्री आईएएस एकेडमी ने भारत दर्शन नाम की सीरीज़ शुरुआत की थी, जिसमें हम टेम्पल सीरीज़ को कंप्लीट कर रहे थे। तो आज का जो हमारा टेम्पल है वो है साउथ इंडिया का बृहदेश्वर मंदिर। साथ ही हम कई सारी उन बेसिक फीचर को जानेंगे, जैसे नागर शैली क्या है, बेसर शैली क्या है और द्राविड़ शैली क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। वैदिक काल के बाद मंदिर शैली को मुख्यतः दो शैलियों में बांटा जा सकता है। पहली शैली उत्तर भारतीय शैली यानी नागर और दूसरी दक्षिण भारतीय यानी द्रविड़ शैली कहलाती है। नागर शैली के मंदिरों का निर्माण गुप्त काल में 320 से 650 ईसा पूर्व के दौरान हुआ था। ऐसे मंदिर आमतौर पर उत्तर और मध्य भारत में मिलते हैं। द्रविड़ या दक्षिण भारतीय शैली के मंदिरों में पिरामिडीय संरचना होती थी, जिसे विमान कहा जाता है। दक्षिण शैली या द्रविड़ मंदिरों की उत्पत्ति कांचीपुरम के पल्लव युग के दौरान 600 से 850 ईस्वी में और बाद में बादामी के चालुक्य और मदुरई के पांड्या शासनकाल में हुई थी। तीसरी शैली है वेसरा। इस शैली के मंदिरों की स्थापत्य कला नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिश्रण है। इनमें बौद्धों के मेहराबदार पूजा स्थलों का प्रभाव भी देखा जाता है। इस शैली का विकास चालुक्य काल के उत्तरार्ध में हुआ था। सबसे पहले हम तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर की वास्तुकला को समझने का प्रयास करेंगे। इस भव्य संरचना का निर्माण राजा चोल और उनकी बहन कुंडवाई द्वारा करवाया गया था। दोनों भाई बहन शिव भगवान के भक्त थे। इस मंदिर का शुभारंभ स्वयं राजा द्वारा 1019 ईस्वी में किया गया था। चोल राजा मंदिरों के निर्माण के लिए जाने जाते थे और उन्होंने अपने प्रभाव वाले मध्य तमिलनाडु के कावेरी डेल्टा क्षेत्र में लगभग 300 मंदिरों का निर्माण कराया था। लेकिन चोल राजाओं ने स्मारक संकल्पना, वास्तुकला की भव्यता और शक्तिशाली मूर्ति कला के प्रतीक के रूप में विशाल बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था। इस मंदिर का निर्माण वास्तुशास्त्र पर आधारित है, जिसे प्राचीन निर्माण विज्ञान माना जाता है। इसे वास्तुकला की द्रविड़ शैली में बनवाया गया था, जिसके अंतर्गत सीढ़ीदार पिरामिड वाली संरचना का निर्माण किया गया था। जब 1003 ईस्वी में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण पूरा हुआ था, उस समय ये भारत का सबसे ऊंचा मंदिर था। 1000 साल के बाद भी 65.84 मीटर की ऊंचाई के साथ ये मंदिर आज भी भारत का सबसे ऊंचा मंदिर है। मंदिर के अभिविन्यास को देखें तो ये 241 गुणा 121 मीटर आकार वाले एक विशाल आयताकार बाड़े के जैसा है। दिलचस्प बात यह है कि ये विशाल परिसर पूर्व पश्चिम धुरी पर स्थित है। पूर्व से सटीक दक्षिण की ओर 18 डिग्री का विचलन इस बात को दर्शाता है कि मंदिर को सावधानी पूर्वक इस प्रकार बनाया गया था ताकि चढ़ते सूरज की किरणें इसकी नींव पर पड़ें। एक जटिल द्रविड़ मंदिर वास्तुकला की तरह इस मंदिर का प्रवेश भी 2 पिरामिड आकार वाले द्वारों या गोपुरों से बना है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर नंदी की भव्य प्रतिमा है, जिसकी ऊंचाई 4.87 मीटर और चौड़ाई 3.9 मीटर है। मंदिर के वर्गाकार परिसर के केंद्र में विशाल संरचना स्थित है, जिसे विमान कहते हैं। ये मुख्य मंदिर है, जिसमें विशाल आकार का शिवलिंग प्रतिष्ठापित है। विमान की ऊंचाई लगभग 60 मीटर है, जो कि इस परिसर की चौड़ाई का लगभग आधा है। यह अनुपात मंदिर निर्माण में सटीक गणनाओं के महत्व को दर्शाता है। अधिकतर मंदिरों की भांति इसका विमान भी आपस में जुड़े पत्थरों से निर्मित है।
जिनमें सीमेंट जैसी जुड़ाव सामग्री का उपयोग नहीं किया जाता था। उस समय विकसित उन्नत निर्माण तकनीक आज भी हैरानी में डाल देती है। पिरामिडीय आकार वाले विमान का आधार वर्गाकार है। इसे एक विशाल आधार पर बनाया गया है, जिसमें 2 मंजिला दीवार इसे सहारा देती है। इस प्रकार यहाँ पर 14 स्तरीय व्यापक ऊपरी ढांचा निर्मित किया गया था। अप्रैल 1010 में इस पर कलश को स्थापित किया गया। ये कलश धार्मिक क्रियाकलापों के आरंभ और प्रतिष्ठापन का प्रतीक है। इसके छत्रक के लिए इस्तेमाल हुए पत्थर का भार लगभग 81.3 टन है, जिसे विमान के शीर्ष पर स्थापित किया गया है। सोचने वाली बात यह है कि किस प्रकार चोल राजाओं ने 80 टन भारी पत्थर को ऊपर पहुंचाया होगा, जबकि उस समय आधुनिक उपकरण भी उपलब्ध नहीं थे। फिर किस प्रकार 60 मीटर ऊंचे विमान तक छत्रक को स्थापित किया गया होगा। एक धारणा यह भी है कि हाथियों की मदद से पत्थर को उठाया गया होगा, जिसके लिए उन्होंने ढलानदार रास्ता बनाया होगा। दूसरी धारणा यह है कि इसे वृत्तीय ढलावदार रास्ते से लुढ़काया गया होगा। वास्तविकता कुछ भी हो, ये सच में उस समय की अभियांत्रिकी का बेजोड़ काम था। मुख्य मंदिर पूरी तरह से ग्रेनाइट से बनाया गया था। पुरातत्वविदों को इस बात से हैरानी होती है कि मंदिर के 100 किलोमीटर के दायरे में कहीं भी ग्रेनाइट की खदानें नहीं हैं। इसका मतलब है कि इन पत्थरों को यहाँ लाना भी अपने आप में एक कठिन काम रहा होगा, लेकिन चोल राजाओं ने फिर भी इन पत्थरों का उपयोग किया। एक अनुमान के अनुसार इन मंदिरों के निर्माण में लगभग 1,30,000 टन ग्रेनाइट पत्थरों का उपयोग किया गया था। एक बार फिर से वही सवाल है कि 11वीं सदी में कौन सी तकनीकों की मदद से इतनी कठोर ग्रेनाइट चट्टानों को काटा गया होगा। उन्होंने लकड़ी की खूंटियों का उपयोग किया था। छेनियों से उन्होंने चट्टानों में छेद किए और सूखी लकड़ी की खूंटियां इन छेदों में डाली गई थीं। खूंटियों पर समय समय पर पानी डाला जाता था। लकड़ी की खूंटियां गीली होने पर फूल जाती थीं और हथौड़े के वार से चट्टानें टूट जाती थीं। ये मंदिर केवल 7 साल में बन गया था। यदि हम हिसाब लगाएं तो इस काम के लिए रोजाना 50 टन चट्टानों को ढोकर सही जगह लगाया गया होगा। इसके अलावा इन पर नक्काशी करने और इन्हें सीध में जमाने का काम अलग से हुआ होगा। मंदिर के शिलालेखों से पता चलता है कि कुंजरा मल्लन राजा पेरुंतचन इस मंदिर के मुख्य वास्तुकार थे। इनके वंशज आज भी वास्तु या वास्तुशास्त्र की इस कला का उपयोग करते हैं। इस मंदिर को छोड़ने से पहले हम इसकी दीवारों पर निर्मित मूर्तियों को निहारते हैं। यहाँ नर्तकों द्वारा भरतनाट्यम की 818 अवस्थाओं को दर्शाया गया है। इस बात के भी प्रमाण है कि ये मंदिर प्रतिभाशाली नर्तकों को उनकी प्रतिभा प्रदर्शित करने का मंच उपलब्ध कराता था। पूरे भारत में 11वीं सदी के दौरान व्यापक पैमाने पर मंदिरों का निर्माण कराया गया था, लेकिन बहुत ही कम मंदिर हैं जिनकी तुलना तंजावुर स्थित बृहदेश्वर मंदिर से की जा सकती है।